तो आज की क्लास में एमओटी की सेकंड क्लास और लास्ट क्लास में इसको बोल सकता हूँ, हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एमओटी की सेकंड क्लास, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। इधर देखिए, ज़रा बातें कर लें पुरानी थोड़ी सी। इफ़ एटॉमिक नंबर दैट इज Z is equal or greater than 8, then molecular orbital electronic configuration is, बताओ जरा। इसके बाद हम लोग ये बात जानते हैं, उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता होगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और इसके बाद हमारे पास आता है सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py। दोनों की एनर्जी क्या है बेटा? बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल है मेरे पास, कौन सा होगा बताओ? दैट इज पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और लास्टली जो मेरे पास प्रेजेंट होगा दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पुरानी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवली ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली थी, राइट। ये मैंने एनर्जी के ऑर्डर में ही लिखा है प्यारे बच्चों। अब ये पूरी बात समझ में आ गई सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हो इफ z इज लेसर देन 7 और इक्वल्स टू 7, देन, तो इस केस में ऐसा कहा जाता है कि z की वैल्यू ना 20 तक ही इसमें हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है एडवांस एमओटी को सीखते हैं। सी फिलहाल के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद हम लोग सिग्मा 2pz ना लेके पाई लेंगे, और पाई भी कैसे लेंगे? पाई 2px, एनर्जी लेवल दोनों का बराबर है तो इसलिए बराबर लिखना पड़ेगा, पाई 2py, और इसके बाद कहीं जाके आएगा क्या? सिग्मा 2pz, और इनके बाद आता है मेरे पास पाई स्टार 2px, या मैं ये कहूँ पाई स्टार 2py, और जहाँ पर 2pz था उसकी तो कंडीशन सेम ही है, ये सबसे लास्ट में ही रहता है 2pz। बोलो बात समझ में आई या नहीं? एक बार किसी ने पूछा कि ऐसा चेंज क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऐसा चेंज क्यों देखा जा रहा है? तो इसका जो रीज़न है, इस चेंज का रीज़न जो है दैट इज़ ड्यू टू SPZ ओवरलैपिंग। याद आ रहा है? ड्यू टू SPZ ओवरलैपिंग। तो सीधा सीधा आंसर जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सीधा सीधा आंसर जो है इसमें पुटअप कर देना। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। सर आपने ना जीवन में एक बात और बताई थी हमें, क्या बताई थी? जरा याद करा दूं। मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप लोग ये बात समझ जाएं कि जितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और जितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड का ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चल, ऐसे ही मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। लेकिन प्यारे बच्चों ये पिक्चर हमेशा बराबर नहीं होती। जब मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखता हूँ, कौन सी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। और उसका तरीका क्या है? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाए तो कंडीशन क्या है? मतलब यही है कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। एक दो सवाल इस पर कराएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को याद कराने के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था N ट्रिपल बॉन्ड N, याद आ रहा है? और एक एग्जाम्पल लिख दिया था C ट्रिपल बॉन्ड O। यहाँ पर ये डेटिव बॉन्ड ऐसे होता है। फिर मैंने बताया था इन दोनों में से अगर मुझसे कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जबकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का ही क्या है? 3 है। इसका बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? 3 है।
लेकिन यहाँ अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई पूछेगा, क्योंकि ये दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सर कैसे चेक करते हैं? देखो 7 और ये 7, तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 6 + 8, तब भी कितने आ रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखता हूँ, तो यहाँ पर जो भी होगा वो 0 हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ ये डिफरेंस 0 नहीं होगा, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तरीका। बाकी तो सिग्मा पाई से भी इसको जो हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक सवाल कराते हैं, सवाल के माध्यम से चीज़ों को कवर कराते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, एक ही बारी में चीज़ों को ख़त्म करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मेरे पास है Li2, मेरे पास है Li2+, मेरे पास है Li2-। सवाल उठता है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में इनको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए जरा सभी बच्चे इधर देखेंगे भाई, इधर देखिए क्या करना चाहिए इसके अंदर। सर Li2, एक Li का मतलब, एक Li का एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब Z की वैल्यू 3 मतलब इलेक्ट्रॉन 3, तो 2 का मतलब कितना हो गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर Z की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली इट इज़ लेसर देन 7, तो आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? सर हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। ऑल दो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिक्चर क्या रहती है बेटा जी? सेम ही रहती है। तो यहाँ पर फॉलो करने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं मान लेता हूँ इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने लगा तो ये बैठेगा कहाँ? सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, हाँ या ना? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 5। और इसको अगर मैं भरता हूँ तो कैसे भरना पड़ेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, कितना हो जाएगा? सिग्मा 2s1 हो जाएगा। बोलो कोई यहाँ तक डाउट है क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा यहाँ देख लें, यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं मेरे पास, तो इसको भरने का तरीका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। क्या क्लियर है क्या? बोलो। चलो बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बेहतरीन तरीका आपने बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। और एंटी बॉन्डिंग में कितने? एंटी बॉन्डिंग बोले तो स्टार, राइट, 2। फॉर्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ? 2 डिवाइड बाय 2, तो ये पिक्चर कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई क्या? इसका मतलब नो डाउट Li2 एग्जिस्ट करता है। बच्चे पगलाए जाते हैं क्योंकि Be2 नहीं करता तो Li2 भी नहीं करता होगा। नहीं, Li2 कैन एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। सुन लो इस बात को, एक बार जेई में पूछा है डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ था, उसमें Li2 था। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे कि Li2 कैन एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एक और तरीका बता दूं, देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो कैंसिल कर दो। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखना जरा, ये 2 है तो मतलब सीधा 2/2, 1 आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? इधर आ जा। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है, कैंसिल कर दिया मैंने, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा? सर ऑब्वियसली सर द बॉन्ड ऑर्डर बिकम 1/2। क्या ये गेम समझ में आया नहीं आया भाई? बोलो। इसके बाद अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो देखो कितने समझदार हो तुम लोग। ये तो कट ही गया, ये 2 है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, माइनस करो 1/2 यानी कि 0.5। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। यार ये भी 1/2। इसका मतलब जब दोनों का अगर कोई मुझसे अरेंज करने के लिए कहता है जी बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि Li2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तब उसके बाद Li2+ और Li2- का क्या है बेटा? बराबर है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का भले ही बराबर है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंट। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ के लिए मुझे एक बात सर ने बताई थी, क्या? कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके अंदर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा। जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके अंदर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसके अंदर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया सर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसमें कोई संदेह नहीं। सर ये Li2 है, इसका ज़्यादा, और ये प्लस है, तो प्लस समझ रहे हो ना आप लोग भाई? इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है? कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग इसका? ये रहा ना, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली
Li2 प्लस का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Li2 माइनस। बोलो यशवीर, समझ में आया तुम्हें? पक्की बात। तो ये बेसिक डेटा समझ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कोई पूछेगा तो बता दोगे? एक टर्म और यूज होती है बच्चागिरी, बहुत ध्यान से सुनो भाई सभी, बेकार में लोग इसमें अटक जाते हैं। इसका नाम है होमो। इसका नाम है बेटा होमो। होमो बोले तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो बताओ इस भाई के अंदर होमो क्या होगा? इसके अंदर होमो क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका होमो क्या रहेगा बेटा? सिग्मा 2s2। बोलो हाँ या ना? इसका होमो बताओ जरा। सर ये तो रहा सिग्मा 2s1, हाँ या ना? इसका बताओ जरा। सब तो इसमें अटकोगे तो नहीं? बोलो भाई, इसमें अटकने का काम तो नहीं है। अगर कोई इसी में पूछता लोमो, LOMO, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड, तो सबका यही हो जाएगा सर, सबका यही हो जाएगा सर। बोलो गेम समझ में आया क्या? तो महा बेसिक सा कंटेंट था, समझ में आ गया। चलो देखो इधर आओ। देखो भाई केमिस्ट्री में फिर बार बार बोलता हूँ, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाई जा रही है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वास्तव में पढ़ने में आसान और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनिशियल लेवल पर क्योंकि लिंक होता है। मतलब मैं फिजिक्स की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट की बात है कि फिजिक्स में हर टॉपिक नया होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता। अब देख ईमानदारी से बता, अगर मैं पीरियोडिक ना पढ़ा पाता, अगर मैं पीरियोडिक नहीं पढ़ाता तुम लोगों को और मैं डायरेक्ट कह देता कि भाई ये वाला डेटिव बॉन्ड होता है, तो मैं हजम करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही मैंने पीरियोडिक और बॉन्डिंग पढ़ा दिया, अब तुम्हें मजा आने लगेगा इसको, है ना। मान लो मैं सीधा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँ और ये एलिमेंट ही ना बताऊँ ऑक्सीजन क्या होता है, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, टॉपिक नया होता है, हर टॉपिक लगभग नया टॉपिक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में पग पग पर इंटरलिंकिंग है। तो इसलिए केमिस्ट्री कम, मतलब इनिशियल लेवल पर ऐसा लगता है कि मानो मुश्किल है, अदरवाइज बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और मज़ा आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। देखो तो सवाल की बात कर लें, पेयर ऑफ स्पीसीज विच डजेंट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। देखो ये जेई का सवाल है, कितना सिंपल सा सवाल है, यूं ही उड़ा दोगे इसको। मुझे बताओ, पहले इसकी बात कर ले। ये H2 है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0.5। बोलो मजा आ गया? इसका बताओ जरा भाई, इसका बॉन्ड, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया? कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए मेरे भाई? 0 हो जाए। मुझे बताओ, ये तो 0.5 है, इसमें देखोगे तो ये भी 0.5 ही आएगा। कर लो कैलकुलेट, कराऊं? देखो H2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 1 डिवाइड बाई 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बात सर की क्लियर हो गई। तो सर ये तो अपना काम नहीं है, सर ये तो अपना काम नहीं, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। He2 हीलियम 2, सर हीलियम होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। ये तो नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 0 है। जरा यहाँ देखियो, Li2 अभी भी बताया ना? अरे हाँ या ना? बताया ना, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है। बोलो हाँ या ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है या मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ? बताओ पक्का ना? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आना चाहिए कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा बेटा? 1 होगा, मतलब इट कैन एग्जिस्ट। तो ये पेयर पूछा था, तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आ जाओ, बेरिलियम 2, फंस गए? ये तो आसान है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 4, 4 × 2 करोगे तो 8, 8 को भर दो, 8 को भरना इसमें किसी में भर दो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सब समझ रहे हो ना? ये पूरा भर जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। ऐसी Ne2, नियॉन, नियॉन भैया एक नोबल गैस है और Ne2 तो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे He2 एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ रही? अदरवाइज तो भर के देख लेना, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 दूनी 20, 20 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो ऑब्वियसली ये सारा भर जाएगा। 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये सारा ही भर जाना। तो ऑब्वियसली नेट जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? नेट बॉन्ड ऑर्डर बिकम 0। तो सर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, यही हमारे सवाल का सही आंसर होगा। आप ये भी देख लेना। H2 तो एग्जिस्ट करता है लाइक O2, H2 इज एग्जिस्ट लाइक O2। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 में, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है। लाइट की स्पीड से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से देखो भाई सभी, इधर आ जाइए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लीजिए, चलो इधर आइए। हाँ बढ़िया सवाल। सवाल कहता है कि O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। एक बात और बतानी है, सुनो। मान लो यहाँ O2 माइनस आ जाए या O2 प्लस आ जाए, तो इसमें ऑक्सीजन वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 8। तो पता लगे O2 प्लस करके तुम उसको पीछे ले आओ, नहीं,
Z की वैल्यू तो 8 आ गई, तो 8 वाला ही चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना में जवाब दो। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 माइनस आ गया, 3 माइनस आ गया, तो ऐसा लगेगा मानो 16 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपने तरीके से इसको चलाना होगा। चलो मुझे बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये O2 है, O2 का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन बता दे कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? 16। जरा याद कर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं तुम्हें याद कराऊं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा भरा जाएगा, बताओ चलो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आगे सिग्मा 2p z, सिग्मा 2pz2, कितना हो गया बेटा? 2 4 6 8 10। इसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py। अब देखो भरने का तरीका क्या होता है, 10 भर दिए, 11 12 13 14, तो मतलब समझदार बच्चा जानता है कि 2 2 भी भर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ही 12 भरने होते तो बेटा 10 भर दिए, फिर यहाँ 11, यहाँ 12, एक एक हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद अगला चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए जरा बताओ? 10 12 14। अब भरने तुझे 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या आ जाएगा सर? फिर आ जाएगा मेरे पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब इसमें समझ जाओगे, देख रहे हो ना, मैंने इसको 1 1 भरा है, 2 2 नहीं भरा, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा प्रभुषी बता? सेम होगा। निकुंज समझ में आ रही है? कार्तिका मिशिका बताओ जरा। दोनों का एनर्जी लेवल क्योंकि सेम है, इसलिए ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए था। क्लियर है भाई? अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं, O2 के अंदर होमो लूमो बताना, इसमें होमो बताओ चलो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सर ये क्या हो जाएंगे? दोनों ही हो जाएंगे सर। और आप एक चीज देख रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यही रीजन है कि VBT कह रहा था कि डायामैग्नेटिक स्पीसीज से कलर नहीं होता, लेकिन MOT क्या कह रहा था? पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो देख सकते हो आप। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यही लिमिटेशन थी ना VBT की। चलो इधर आ जाओ। अच्छा एक बात और बताई थी सर ने, याद है आप लोगों को? मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन 14 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इसमें से हम लोग क्या माइनस कर लेते हैं बेटा? आधा आधा माइनस कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? बोलो। 2.5, 2.0 और 1.5, और फिर डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो सब कहानी जो है मैंने बढ़िया तरीके से गाई है। चलो इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ जरा, मुझे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ही बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई के अंदर? 15 है। इसके अंदर बता जरा, 17 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बता, 18 इलेक्ट्रॉन। चलो इधर आओ, बॉन्ड ऑर्डर बताइए जरा। सर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर पाया जाएगा जीवन में, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा? सर इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, देख सकते हो वहाँ। इनका बॉन्ड ऑर्डर बताइए 2.5, इनका बताइए 1.5, इनका बताइए, ये हो जाएगा इनका 1 हो जाएगा, क्योंकि 18 पे जाओगे तो 0.5 और माइनस हो जाएगा, राइट। ये क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर। कौन पैरा है कौन डाया है ये मैंने सिखाया था, देख के बताओ जरा। वो एक वो बनाई थी मैंने, क्या बोलते हैं उसको, एक टेबल बनाई थी, वहाँ पर कुछ बताया था 10 और 16 के अंदर एक्सेप्शन था, याद आ रहा है? 10 और 16 के अंदर एक एक्सेप्शन था, क्या? हाँ वो क्या हो जाता है? डाया मैग्नेटिक हो जाता है। तो ये वाला तो डाया होगा, ये वाली पिक्चर क्या रहेगी? ये भी डाया नहीं, 15 है ना, चेक करो, पैरा होगा ना, पैरा होगा। ये वाले केस बताओ, ये भी पैरा, ये बताओ जरा। सर ये वाला केस नहीं, ये डाया नहीं होगा। 18 का 10 और 16 में ही तो था वो एक्सेप्शन। 18 के अंदर मिलेगा तुम लोगों को डाया, तो फिर यहाँ पैरा मिलना चाहिए। 16 चेक करो अपना, 16 पैरा है ना, फिर डाया क्यों करवाया आप लोगों ने? खत्म बच्चे हो क्या? पैरा 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 डाया, ऐसा जो है फॉर्मेशन बनेगा। एक बार चेक कर लेना भाई, मैंने जो है टेबल बना दी है ना। बीइंग ए टीचर हम लोग टेबल वेबल याद नहीं रखते, ठीक है, हम लोग पूरी MOT बनाते हैं। फिर बहुत ध्यान से देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इधर आओ, इधर आओ भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ले। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता जरा, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बता। सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है सर? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसके बाद O2, इसके बाद O2 माइनस, इसके बाद O2 माइनस, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, राइट। तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सर बॉन्ड स्ट्रेंथ के जस्ट इनवर्सली है, जो आपने लिखा है उसको ऐसे लिख दो, सही है क्या?
जरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर लो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ से ही होता है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है सर? इसकी ज़्यादा है। तो ऑर्डर समझ में आया क्या? बोलो भाई। इसके बाद बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो खुद का क्या करे? रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन। आप एक बात बताओ, क्या एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देना, और कोई नहीं चाहता अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना। इसका मतलब ये जितनी भी स्पीशीज दिखाई दे रही हैं, इनमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता रहा हूं कि अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी बॉन्डिंग में आएगा सर, हाँ या ना? एंटी बॉन्डिंग में आएगा ना, और एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर घटेगा ही घटेगा। इसीलिए इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। जरा रिड्यूसिंग एजेंट बता दो सर। लाइन से रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ या ना? हर कोई चाहता है अपने एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। तो सबका नाम लिख देना भैया। O2 पॉजिटिव, O2, O22 माइनस, O22 माइनस, और उनका ऑर्डर क्या है उसके लिए आप लोगों को MOT ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं रही होगी। सर बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो ये पूरी इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है। सर CBSE का सवाल बताना, लो, और ये भी CBSE टाइप समझ लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी समझ लो ज़्यादा। जैसे तुम यहाँ पहुँचोगे ना, ये JEE नीट है, समझ रहे हो? मतलब समझाने का ही तरीका है बस। बाकी तो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है घुमाओगे प्रॉपर तरीके से, ओरिएंटेड काम करने वाले बच्चे ही आगे अच्छी वैल्यूज़ को कवर कर पाते हैं। चलें आगे, जल्दी से इसका नोट कर लो। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए। ठीक है निकुंज, ऑक्सीजन वाला समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक है, एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा बेटा, है ना? चलो इधर आओ, इधर आइए। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल आप लोगों के सामने। दोनों सवाल बड़े ही धुरंधर टाइप के। आइए देखिए, टाइम नहीं दूंगा इसे मैं करने में, ठीक है? मैं खुद ही करा रहा हूँ, बस एक बात मुझे यहाँ पर बतानी है और चीज़ें फिर आप लोगों के लिए स्मूथ हो जाएंगी। देखिए भाई, सवाल ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो गलत है? सीधी सी बात है। देखिए, H2 की आयोनाइजेशन एनर्जी H की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, ये पूछा हुआ है। छोटा सा सवाल है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। जरा MOT बढ़ेंगे तो सिग्मा 1s1 आएगा और दूसरे का सिग्मा 1s2 आएगा। एक का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा तो एक का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल सही। तो सही का मतलब क्या है? अपना वाला ऑर्डर ये नहीं है, क्योंकि हमने तो गलत पूछा था। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आओ आओ आओ, अगला देखो, अगला भी कर लोगे, सेम तरीका है, ठीक है ना? अगला भी क्या करोगे? सेम तरीका है भाई। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बेटा? 16, और केवल अकेले ऑक्सीजन में पूछेंगे तो 8, ठीक है? और आप जानते हो कि उसकी लिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा? इंडिविजुअली एटम की यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। यहाँ आ जाओ, तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है NO, जरा चेक करना भाई। N का मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, 7 + 8 कितना हो गया दोस्त? ये 15, और यहाँ देखेगा तो ये 14 मिलेगा फिर, है ना? यही तो मिलेगा, बोलो। तो यहाँ पर पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बता दो, तो इसमें क्या संदेश है? क्या संदेह ही नहीं है कुछ? यहाँ देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे इसके कंपेरिजन में, और जहाँ अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा। नहीं आई बात समझ में? सर मैग्नेटिक मोमेंट का आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया, हम कैसे बता दें सर? अरे भाई ये तो जाने कितनी बार बताया है, याद आ रहा है? और यहाँ पर N क्या था दोस्त? N था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही है। अगला आ जाओ। सर ये प्लस कर दो या माइनस कर दो? सर ये O2 माइनस, सर ये O2 प्लस है। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, इसमें क्या संदेश है यार? देखना बड़ा सिंपल सा है, कोई संदेह नहीं है इसमें। क्या कि O2 प्लस है तो बॉन्ड ऑर्डर कम ही, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा ही होगा। O2 प्लस है तो लगाओ, सुनो कोई बात नहीं, भूल जाओ, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दे 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जा, ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, एक ऐड कर दे 17 इलेक्ट्रॉन। 17 में भी 2.5, और 2.5 क्यों कह रहा हूँ, उसमें कितना होता है ऑक्सीजन वाले में? 16, कितना हो जाए? 14 में 3,
16 में 2 1.5 हो गया। 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। और 1.5 ही इसका होगा। लेकिन एक बात बता, किसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? सर इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन कम मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। सुनो 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 सुनो, 99.9999 100% ये बात वैलिड है कि जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है और इलेक्ट्रॉन जिस पर पास ज़्यादा है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, या मैं बोलूँ उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, या मैं बोलूँ उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? बताओ हाँ या ना। तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, मतलब ये वाली बात भी सही है। यहाँ आ जाओ। सर देखो, तुम्हारा नाम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, तुम्हारा नाम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, दोनों को ऐड कर देंगे 14 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। यहाँ आ जाओ। सर 6 + 8 - 1 डिवाइड क्या करना है? 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बताओ? 13 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई दिक्कत है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा? सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, मान ले इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, सुनो सुनो सुनो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम। तो कमी तो है, ये क्या है? कमी तो है। ऐसा सोचकर तुम पिक्चर को गलत कर दोगे, सर ये तो सारे सही हैं, फिर ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का ही की एक्सेप्शन है, सुन लो, बड़ा सिंपल सा। देखो सर, आपने अभी तक हमें पढ़ाया है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट था, जैसे N2, जैसे O2, जैसे O2+, जैसे फलाने 2, जैसे डिकाने 2। लेकिन आपने नहीं पढ़ाया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है जब सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो एक बॉन्डिंग बना देता है, तो एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो उस केस के अंदर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं। आपने पढ़ा BMO ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब हेट्रो एटॉमिक मिलते हैं तो एक ऑर्बिटल और जनरेट हो सकता है दोनों के बीच में, जिसका नाम है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है और बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। यही रीजन है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली 3.5 हो जाता है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 और भाई का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा आप लोगों को? 3 मिलेगा। तो बताइए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑर्डर गलत लिख रखा है कि नहीं लिख रखा? बोलो हाँ या ना। इस तरीके से अपने दिमाग को फिट करो। बस एक बात अभी के लिए यहां पर लिख देना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से 0.5 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल कोर एक्सेप्शन थी, आप अपने दिमाग में इसको रखेंगे, बेसिक है, मुश्किल तो है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगला सवाल कहता है O2 और N2 2- आर डिफर। पहली बात तो समझ लो, भावनाओं को समझो कि सर O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन का होना है, इसका मतलब 14 + 2 फिर से 16 इलेक्ट्रॉन का होना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केसेस में क्या होता था, याद करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो सकता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में डिफर। क्या मेरी बात याद आ रही है, नहीं आ रही? तो सर पूछा इनमें से डिफरेंट क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर भी सेम हो जाएगा जब और हम लोग वो भरेंगे MOT, लेकिन क्या चीज बिगड़ जाएगी? सर बॉन्ड लेंथ। सर इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अलग होगी। क्या एनर्जी लेवल में भी अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा। वाई? सर ये देखिए, ये 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब Z की वैल्यू कितनी है बताओ? सर Z की वैल्यू 8 है, 8 या 8 से ज़्यादा वाला लगेगा, लेकिन यहाँ Z की वैल्यू देखेगी तो ये Z की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो इसकी MOT अलग बनेगी और इसकी MOT की फॉर्मेशन अलग होगी। जब MOT की फॉर्मेशन अलग होगी तो एक में तो सिग्मा 2pz नीचे आता है और एक में पाई 2px पाई 2py नीचे आता है। क्या फील कर पाए? अरे हाँ या ना? तो दोनों के एनर्जी लेवल में अंतर है या नहीं? माना कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बराबर होके मैग्नेटिक नेचर दोनों का क्या रहा? सेम रहा, लेकिन एनर्जी का लेवल तो डिफरेंट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। छापो लाइट की स्पीड से, या देख ही लो, छापने जैसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसे याद हो जाना चाहिए।
चलिए भाई, आई थिंक ये अब लास्ट सवाल होगा आप लोगों के पास, कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए अच्छा सवाल है, सवाल तो सिंपल है वैसे। सवाल कह रहा है कि इन एसपी मिक्सिंग, ओके, एसपी मिक्सिंग याद है आप लोगों को क्या होती थी सर? Z इजकल टू 7 या 7 से कम वाले में एसपी मिक्सिंग होती थी, याद आ रहा है? एसपीजेड मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व, ये कह रहे हैं कि अगर एसपी मिक्सिंग आप ऑब्जर्व ना करें, हो ही ना, तो इनमें से कौन सी स्पीसीज चेंज देयर मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से कौन सी स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा? सवाल समझ में आया? अभी नहीं आया, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ एसपी मिक्सिंग ना हो तो कौन सी मिक्सिंग होगी? जो नॉर्मल वाली है, नॉर्मल मतलब 8 या 8 से ज़्यादा। अब आपको दोनों चारों के ना दोनों में इलेक्ट्रॉन फिट करके देखने, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो मैं चेक कराऊँ, देखो इधर आओ भाई। यहाँ होता था सिग्मा 1s, होता था, यहाँ होता था सिग्मा स्टार 1s, याद आ रहा है? यहाँ होता था सिग्मा 2s, यहाँ होता था सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ पर होते थे मेरे पास सिग्मा 2pz नॉर्मल वाले में, और यहाँ मेरे पास पाई होते थे 2, याद आ रहा है? फिर यहाँ 2 पाई और यहाँ फिर एक सिग्मा स्टार 2pz और ये भी पाई के स्टार, याद आ रहा है? कुछ तो बोलो। अच्छा, जहाँ एसपी मिक्सिंग हो जाती थी, एसपी मिक्सिंग वाले सर ये सेम, अरे हाँ या ना? यहाँ होता था क्या, पहले हो जाते थे पाई पाई, फिर हो जाते थे दोनों पाई स्टार, ऊपर हो जाता था क्या, नहीं उल्टा बोला मैंने, सबसे पहले पाई पाई, फिर ये हो जाता था सिग्मा 2pz, फिर आ जाते थे पाई पाई और ऊपर क्या आ जाता था, स्टार वाला 2pz, याद आ रहा है? कुछ तो बोलो। चलो इलेक्ट्रॉन भरते, एक ही बारी में आंसर आएगा, देखना। तुम्हारा नाम O2 है, तुम्हारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है भाई, तुम्हारा पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यार ये तो दुनिया को पता है, ये एसपी मिक्सिंग का नेचर है, ये तो प्राइमरी है। एसपी मिक्सिंग का जो प्राइमरी एग्जाम्पल है वो यही है, तो मतलब ये तो होने से रहा, पूछा है ना कि किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चल नहीं आया समझ में, देखो भाई मुझे 14 इलेक्ट्रॉन भरने, मैं यहाँ भरता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ या ना? यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पूछा इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज चेंज देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, भाई क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या चेंज? कुछ चेंज नहीं। ऐसी 16 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 14 तो भर रखे हैं, अगला 1 और 2, अगला यहाँ भरूंगा 1 और 2, बोलो फील कर पाए? कुछ तो बोल दो। इसका मतलब यहाँ 2 अनपेड, यहाँ भी 2 अनपेड, अब भी मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज नहीं हुआ। आ जाओ पिक्चर पे आ जाते हैं। तुम्हारा नाम कार्बन है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास हैं। चलो भर के दिखाओ, बोला कैसे भी भर लो सर, तैयार है हम लोग। 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना? और 7 और 8, सही भरे? बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर इसके बाद 9 10 11 और 1 12, भाई 2 अनपेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इधर आ जा सर, इधर भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिक्चर बदल गई। नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर देयर, नहीं बात समझ में? और यहाँ पर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 है, इसका मतलब ये आंसर है। इधर आ जाओ सर, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। भर के देखें, 2 4 6 8 9 10, नहीं 2 4 6 8 9 10, हाँ 0 अनपेड। इधर आओ, 2 4 6 8 9 10, 2 अनपेड, मतलब अंतर समझ में आया क्या? कुछ तो बोलो कि सर वहाँ 2 अनपेड या 0 अनपेड, मतलब एसपी मिक्सिंग होने से इनके मैग्नेटिक मोमेंट में अंतर आ गया है। क्या बात समझ में आए? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ जरा, है ना? पढ़ाते तो सर अच्छा हो, पेपर में और आ जाइए, है ना? चलो तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट? यशवीर बता। हाँ जी बेटर, तो ये सब हो रहा पढ़ रखा था थोड़ा थोड़ा। चलो तो ये डेटा आज की क्लास का आप लोगों को समझ में आ गया, आराम से नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो भाई अपना दिवाली फेस्टिवल अब आप लोगों का चला गया है, पढ़ाई के ऊपर थोड़ा फोकस कर दो, है ना? आप पढ़ाई के ऊपर फोकस कर दीजिए, पेपर नज़दीक है और 11th क्लास को थोड़ा सा होल्ड करके पढ़िए, है ना?
होल्ड का मतलब अपना होल्ड होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए निकुंज, अगर कोई डाउट है तो पूछ बेटा। कुछ नहीं करना, आपने बस ये देखना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के बाद उनको फिट करना है, और फिर देखना है क्या दोनों में अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। अगर बराबर है तो एसपी मिक्सिंग से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बराबर नहीं है तो एसपी मिक्सिंग से इफेक्ट पड़ेगा। बस ये सवाल था। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।